हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक एंगल्स। आप अपनी बुक का पेज नंबर 178 निकाल लीजिए और देखिए एंगल्स क्या होते हैं। व्हेन टू रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। जब दो रेज एक कॉमन एंड पॉइंट पर मिलती हैं, है ना, अगर दो रेज जिनका एंड पॉइंट जो है वो कॉमन रहता है आपस में, तो वहाँ पर क्या बनता है, एंगल बनता है। जैसे हमारी रे है ओ ए और ओ बी, इन दोनों का ही कॉमन एंड पॉइंट क्या है, ओ है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल फॉर्म हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज एंगल ए ओ बी, या तो आप इसे एंगल ए ओ बी के नाम से जानोगे या फिर इसको एंगल बी ओ ए भी बोल सकते हो। ठीक है, एंगल को हम इस तरीके से ही सिंबल के फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, और जो कॉमन एंड पॉइंट होता है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। एंड रेज ओ ए एंड ओ बी आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एंगल। तो ओ ए और ओ बी आर्म्स हो गई और ओ जो है वो वर्टेक्स हो गया। ठीक है, वाइल नेमिंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज इन द सेंटर। देखिए बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एंगल को नाम देते वक्त आपको हमेशा कॉमन एंड पॉइंट जो है उसको मिड में रखना है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने एंगल को, यहाँ पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है तो आप इसको ओ बी ए नहीं बोल सकते, है ना। आप इसको या तो बी ओ ए बोलोगे या फिर ए ओ बी बोलोगे। हमेशा जो ओ है वो उसको मिड में रखना है। ओके, नाउ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। देखिए बच्चों, ये जो हमने शेडेड पोर्शन किया है, आर्म्स के बीच में जो भी पोर्शन आ रहा है वो है हमारे एंगल का अंदर का एरिया, है ना। इन एंगल ए बी सी, अब देखिए यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ए बी सी बन रहा है। द शेडेड पोर्शन बिटवीन द आर्म्स बी ए एंड बी सी ऑफ द एंगल ए बी सी कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। देखिए रेज जो है वो दोनों साइड्स में एंडलेसली बढ़ाई जा सकती है। कौन सी दोनों साइड्स, मतलब एंड पॉइंट के बाद जो है बी ए, तो ए की साइड में आप कितना भी बढ़ा सकते हो, ऐसे ही सी की साइड में आप कितना भी बढ़ा सकते हो। तो शेडेड पोर्शन के अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो होंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल, और शेडेड पोर्शन के बाहर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो होंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स। ओके, तो can be extended in angle ABC. The shaded portion between the arms of the angle ABC can be extended indefinitely. इसको हम indefinitely बढ़ा सकते हैं. This portion is called the interior of the angle. तो अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट x मार्क कर रहे हैं तो वो इंटीरियर ऑफ द एंगल कहलाएगा। ठीक है, x इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। द पॉइंट y, अब यहाँ पे हमने y मार्क किया है, ये शेडेड पोर्शन के अंदर नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो द पॉइंट y लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, द पॉइंट z। अब देखिए यहाँ पे z पॉइंट है, ये रहा, ये हमारी रे के ऊपर ही आ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे द पॉइंट z लाइज ऑन द एंगल। ना ये बाहर है और ना ही ये अंदर है, ये एंगल के ऊपर है। ठीक है, हियर एंगल 1 इज कॉल्ड द इंटीरियर एंगल। इसको इंटीरियर एंगल हमने क्यों बोला, क्योंकि ये शेडेड पोर्शन के अंदर आ रहा है ना। सो वेन एवर टू रेज मीट, टू एंगल्स आर फॉर्म, एन इंटीरियर एंगल एंड एन एक्सटीरियर एंगल। तो दो एंगल्स बनते हैं जब कभी भी दो रेज आपस में मिलती हैं, एक इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। The size of an angle is measured by the amount of turn or rotation of two arms and not by how long the arms appear to be. देखिए
साइज जो है किसी भी एंगल का वो किस पर निर्भर करता है? रोटेशन ऑफ टू आर्म्स। जो आर्म्स है वो किस तरीके से रोटेट हो रही हैं उस पर डिपेंड करेगा। देखिए हम टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम डिफरेंट रोटेशंस देखेंगे हमारी आर्म का। एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। ऐसे एंगल्स जिनको नापने पर 90 डिग्री से कम वो आए, जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है, तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। इन द एडजॉइनिंग फिगर POQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल POQ इज एन एक्यूट एंगल। देखिए आप सभी ने D देखा हुआ है ना? इसको हिंदी में हम चांदा भी बोलते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर अपना D रखा, ठीक। देखिए बच्चों, हम D को इस तरीके से रखते हैं हमारे एंगल के ऊपर। बीच में आप देख पा रहे हो ये 90 डिग्री है, तो हमारा अगर इस तरीके से 90 डिग्री आ रहा है और इस तरीके से करने पर ये 60 डिग्री आ रहा है, तो हमारा जो है एंगल वो है 60 डिग्री का, है ना? तो जो भी एंगल 90 डिग्री से कम के होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल किसको बोलते हैं? हुज मेजर इज 90 डिग्री। देखिए इस तरीके से, है ना? तो जो भी एंगल्स हमारे 90 डिग्री के होते हैं एग्जैक्ट, वो कहलाते हैं क्या? राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का अगर एंगल है, अगर नापने पर 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बन रहा है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। स्ट्रेट एंगल, एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। जिस एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री आ रहा है इस तरीके से, तो वो एंगल हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, ठीक है? द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स। अब देखिए यहाँ पर ये इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है वो दो राइट एंगल्स के बराबर होता है। तो ऑब्वियसली 90 + 90 180 होता है, तो दो राइट एंगल्स को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? स्ट्रेट एंगल आ जाएगा। नाउ रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है, तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपने कितने टाइप के एंगल्स पढ़ लिए? एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स। ओके, 5 टाइप्स के पढ़े। अब हम आ रहे हैं अपना कंप्लीट एंगल पे। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजर टोटल 360 डिग्री का है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल हो जाएगा। जीरो एंगल, एन एंगल मेजरिंग 0 डिग्री इज कॉल्ड अ जीरो एंगल, ठीक है? ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री आ रहा है, व्हेन टू आर्म्स ऑफ एन एंगल लाई ऑन ईच अदर 0 डिग्री एंगल इज फॉर्म। जब दो आर्म एंगल्स की वो एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? 0 डिग्री एंगल बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मेजरिंग एन एंगल बाय अ प्रोटेक्टर। अभी आपने देखा था ना D, इसे हम D भी बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर भी बोलते हैं, है ना? और हिंदी में इसे हम चांदा बोलते हैं। देखिए बच्चों, ये किस तरीके से होता है? मिड में हमारा सेंटर है ये हमारा, तो इसको हम O भी बोल सकते हैं, 0, ठीक है? अब देखिए यहाँ से हमारी डिफरेंट डिफरेंट लाइंस निकली हुई होती हैं। ये हाफ सर्कल होता है ना? 180 डिग्री का इसका मेजरमेंट होता है। देखिए, प्रोटेक्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग और कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल। एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ सेमी सर्कुलर पीस ऑफ मेटल और प्लास्टिक। ये मेटल का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी होता है। जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो हम प्लास्टिक का ही यूज़ करते हैं। विच इज़ मार्क्ड इन डिग्रीज,
और इसके अंदर जो मार्किंग्स दिख रहे हैं आप, वो सब डिग्रीज में हैं, ठीक है। और इसमें डिग्रीज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट इज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। अगर हम एंगल को इस साइड से नाप रहे हैं, मतलब इस तरीके से अगर हमारा एंगल कोई बना हुआ है तो हम ऊपर वाला यूज़ करेंगे डिग्रीज, है ना। और अगर हमारा एंगल इस तरीके से है तो हम अंदर वाली डिग्रीज को यूज़ करेंगे। द सेंटर ओ ऑफ द पीस इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ इट्स बेस लाइन। जो ओ है वो हमारी बेस लाइन का मिड होता है, मतलब सेंटर होता है। इन ऑर्डर टू मेजर एंगल ए ओ बी, अब मान लीजिए हमें कोई एंगल ए ओ बी नापना है तो हम प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखेंगे कि दैट इट सेंटर इज एग्जैक्टली ऑन द वर्टेक्स ओ, कि उसका जो सेंटर है, सेंटर किसका, डी का जो सेंटर है ओ, वो वर्टेक्स ओ के ऊपर आना चाहिए, है ना। एंड द बेस लाइन लाइज अलोंग द आर्म ओ बी, और जो बेस लाइन है वो हमारे बेस लाइन वर्टेक्स ओ से जो होकर जा रही है और हमारी प्रोटेक्टर की जो लाइन है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। रीड द मार्क थ्रू विच द आर्म ओ ए पासिस स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, दस वी फाइंड एंगल ए ओ बी। देखिए किस तरीके से हम बना रहे हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है, ये है ओ ए, ये हमारे पास हमने एक रे ले ली ओ ए, और अब हमें यहाँ पर 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए जो हमारा प्रोटेक्टर का मिड है उसे हम ओ के ऊपर रखेंगे, और ये जो लाइन, कौन सी लाइन, देखिए बच्चों ये वाली जो लाइन मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही है सीधी, वो हमारी ओ ए के ऊपर आनी चाहिए। हमने मिड वाला पॉइंट ओ के ऊपर रखा है, ठीक है, और जो लाइन है वो एग्जैक्टली हमारी बेस लाइन के ऊपर आ गई है। अब देखिए हमें 60 डिग्री अगर ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है तो हम यहाँ पर एक मार्क कर देंगे पॉइंट, हमने पॉइंट मार्क किया, और इसके बाद हम इसको ओ से जॉइन कर देंगे। ओके, तो ये जो एंगल हमारा आएगा वो आएगा 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय।